हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री कन्नी एकेडमी। कन्नी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन मंगल, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स लेकर आया था, जिसमें अपन ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि आपको मैंने बेहद अच्छे से पढ़ा रखा है। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था उसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से करना है, किस टाइप से अपन को सॉल्व करना है, कैसे फॉर्मूले यूज करने हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, है ना। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। नहीं किए हो तो अच्छे से कर लीजिए, आप ढंग से करिए। ध्यान रखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसके सारे क्वेश्चन हमेशा एयरफोर्स एग्जाम के अंदर या फिर आईआईटी मेंस के अंदर, इन सब के अंदर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ऐसे नहीं कि अपन क्लास 11th के अंदर है तो नहीं बस आराम से करेंगे, बहुत टाइम है अभी, नहीं। ये ध्यान रखिए, क्लास 11th का जो बेसिक है वो हमेशा क्लास 12th के अंदर यूज आता है। तो क्लास 11th के जो बेसिक है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि अपन जो क्लास 12th के क्वेश्चंस करें, यानी 12th क्लास के जो भी टॉपिक पढ़े उसके अंदर कोई अपने पास में प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो लास्ट अपन ने टॉपिक डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर अपन ने ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपके लिए पूरा न्यू टॉपिक है। वो टॉपिक है अपने पास में बाइनोमियल थ्योरम। तो बात करते, देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। अब बाइनोमियल के बारे में तो आपको अच्छे से मालूम होगा। क्या मालूम होगा भाई साहब? बाइनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल पढ़े होंगे आपने, है ना। 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर पॉलिनोमियल पढ़ रखे हैं आपने। पॉलिनोमियल के अंदर भी आपने कुछ एक बाइनोमियल नंबर पढ़ा था, यानी बाइनोमियल नाम पढ़ा था आपने। बाइनोमियल के अंदर आपने ये चीज पढ़ी होगी कि भाई साहब अगर दो टर्म होती है, सपोज ए और बी, अगर एक एक्सप्रेशन जो भी है उस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मेरे पास में दो टर्म दे रखी है तो उस एक्सप्रेशन को हमेशा अपन बाइनोमियल बोलते हैं। ये चीज आपको पता होगी। अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? जैसे अपने पास में हमेशा दो नंबर लिखे आएंगे, जैसे मैं लिख देता हूं अभी a प्लस बी। अगर a प्लस बी की पावर मैं जीरो बना दूं, a प्लस बी की पावर क्या बना दी आपने? जीरो बना दी। तो किसी की भी पावर जीरो होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है? वन होता है। सिमिलर अगर a प्लस बी की होल पावर मैंने बना दी वन, यानी किसी की भी पावर अगर वन होती है तो उसका सॉल्यूशन अपन क्या लिखते हैं? a प्लस बी लिखते हैं। एंड किसी की भी पावर अगर टू होती है तो उसका फॉर्मूला अपन को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बनता है। सिमिलर अगर a प्लस बी की होल पावर थ्री लिख दिया आपने तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला लिखा जाता है। इस तरह अगर मैं a प्लस बी की पावर अगर 4 बनाना चाहता हूं तो क्या बनेगा? a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब एंड प्लस b की पावर 4, ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसका मतलब अपने पास में पावर कुछ भी लिखी आ सकती है। कुछ भी का मतलब क्या है? सपोज मैं a प्लस बी की होल पावर यहां लिख देता हूं n। ध्यान रखना, ये जो n लिखा है ये n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। n क्या होगा? नेचुरल नंबर। जैसे मैंने लिखा है देखो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इस a प्लस बी की पावर n का जो एक्सपांशन है, यानी एक्सपांशन का मतलब इसको मैं अगर एक्सपांड करना चाहता हूं, यानी खोलना चाहता हूं, तो कैसे खोलूंगा? फॉर्मूला ध्यान रखिए आप, ये nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस टू बी स्क्वायर प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस थ्री बी क्यूब प्लस डॉट 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 ncn b की पावर n। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी की पावर n। अब आप बोलोगे ये इतना लंबा चौड़ा कैसे लिख दिया, इसके अंदर ये सारी चीजें क्या है? c क्या है, ये a की पावर ऐसे कैसे बन रही है, ये b कैसे बन रहा है? तो देखिए इसके बारे में बताते हैं हम आपको। अगर देखिए आपने अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा है तो इस a प्लस बी के होल स्क्वायर में देखिए a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। तो देखिए ये a स्क्वायर के साथ में यहाँ पर कोफिशिएंट क्या लिखा है? वन लिखा है। और यहाँ बी स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट क्या लिखा है? वन लिखा है।
और यहाँ ए बी के साथ में कोफिशिएंट क्या लिखा है, 2 लिखा है। यानी जितने भी ये नंबर लिखे हैं, जैसे ए बी लिखा है नंबर, यानी फर्स्ट टर्म जो ए है और सेकंड टर्म जो बी लिखा है, और ए और बी के साथ में यानी जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनके साथ में जो भी चीजें लिखी जाती है उनको हमेशा अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो बात करते हैं ये a प्लस बी की पावर n के अंदर जो वेरिएबल लिखा है वो a और b लिखा है, उसको छोड़कर सारा कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है nc0, ये लिखा है मैंने nc1, ये लिखा है मैंने nc2, ये लिखा है अपन ने nc3, ये सारे क्या बन रहे हैं अपने पास में, कोफिशिएंट बन रहे हैं। इसका मतलब ये सारे बनेंगे अपने पास में कोफिशिएंट्स। क्या क्या बन रहे हैं, nc0 बन रहा है, nc1 बन रहा है, nc2 बन रहा है, nc3 बन रहा है और लास्ट में ncn भी बन रहा है। अब आप बोलोगे सर ये कोफिशिएंट nc0 nc1 ये c क्या होता है। ध्यान रखिए जो c होता है ना, इस c को बोला जाता है कॉम्बिनेशन, जो कि आप चैप्टर नंबर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो कि चैप्टर नंबर 11th क्लास का 7th है उसके अंदर पढ़ेंगे अपन। तो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, ये जो c है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखिए एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन में, क्या होता है NCR का फॉर्मूला बनता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये फैक्टोरियल बोला जाता है इसको। ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन है जो मैंने यहाँ बनाया, ये फैक्टोरियल है। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैं बोल देता हूँ फैक्टोरियल 2 की वैल्यू लिखनी है तो 2 into 1 लिखेंगे। जैसे मैं फैक्टोरियल 3 लिखूंगा तो 3 को एक एक माइनस करते हुए 2 तक लेके जाना है, तो इसका सॉल्यूशन 6 आएगा, इसका सॉल्यूशन 2 आएगा। इस तरह अगर फैक्टोरियल 5 लिखना चाहता हूँ तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और इसका सॉल्यूशन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। ये सारे फैक्टोरियल की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। और ध्यान रखना जो फैक्टोरियल 0 होता है वो हमेशा 1 होता है। तो बात करते हैं NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r होता है। लेकिन ये जो कोफिशिएंट है NC0, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट ध्यान रखना हमेशा 1 होती है, और इसी तरह NC1 हमेशा n बनेगा और NCn हमेशा 1 बनता है। ये आपको NC0, NC1 और NCn की वैल्यू ध्यान रखनी है। फिर बात करें, ये तो अपन ने नॉर्मल वैल्यू ध्यान रख ली, इसके अलावा कुछ आ जाए, जैसे मैंने बोल दिया NC2 आ जाए तो NC2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे। NC2 का मतलब है n को 2 बार लिखना है। कितनी बार, 2 बार, एक एक माइनस करके, एक n लिखा, एक माइनस करके n माइनस 1 लिखा। अपॉन के अंदर ये जो 2 लिखा है इस 2 का फैक्टोरियल, दैट इज 2 into 1, तो ये बन गया n into n माइनस 1 अपॉन 2। ये NC2 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिया आपने। इस तरह अगर मैं NC3 निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, n को 3 बार लिखूंगा, एक एक माइनस करके n माइनस 1, n माइनस 2, और अपॉन के अंदर जो 3 लिखा है इसका फैक्टोरियल, दैट इज 3 into 2 into 1। ये NC3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह मैं यूज करूंगा अगर मैं निकालना चाहता हूं tan C4। अब tan C4 निकालते हैं। अब tan C4 को मैं कैसे लिखूंगा, 10 को 4 बार लिखूंगा, क्या करके, एक एक माइनस करके, 10 into 9 into 8 into 7, ये 4 बार लिखा। अपॉन के अंदर ये जो डिवाइड में 4 लिखा है उसका फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1, तो ये 4 को इससे काटा अपन ने 2 टाइम्स, 2 से 2 को भी काट दिया, 3 को इससे काट दिया 3 बार, तो 10 into 3 into 7 बचा, जो कि आएगा 210। ये आ गया tan C4 की वैल्यू। ठीक है, इस तरह मैं अगर निकालना चाहता हूं भाई साहब tan C6। अब देखिए अगर मैं tan C6 निकालूंगा यानी 10 को 6 बार लिखूंगा एक एक माइनस करके, इससे अच्छा क्या करो, 10 में से 6 माइनस कर दो। 10 में से अगर 6 माइनस किया यानी 6 माइनस किया तो क्या बचा, 4 बचा, वो मैंने नीचे लिख दिया। इसका मतलब tan C6 हमेशा किसके इक्वल होता है, tan C4 के इक्वल होता है। सपोज मैं निकालना चाहता हूं 15C12 की वैल्यू, तो इससे अच्छा मैं क्या निकालूंगा, 15 में से 12 माइनस 3, यानी 15C3 हमेशा इक्वल होता है 15C12 के। तो इस तरीके से ये सारे कोफिशिएंट निकाल सकते हो आप।
तो इन सब की वैल्यू अपन को इस तरीके से निकालनी है कोफिशिएंट की। फिर बात करते हैं इसकी जो पावर्स है, यानी ये जो a लिखा है, देखिए a लिखा है, इस a की पावर देखिए धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है क्या, है ना। a की पावर धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। a की पावर n, फिर a की पावर n माइनस वन, फिर a की पावर n माइनस टू, फिर a की पावर n माइनस थ्री, फिर a की पावर लास्ट में जाके रिड्यूस हो गई, हटी गई पूरी। यानी जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी पावर, फर्स्ट टर्म जो होती है उसकी पावर हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। और जो सेकंड नंबर दे रखा है यानी b दे रखा है, उसकी पावर देखिए क्या हो रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर 3 है, फिर लास्ट में जाके हाईएस्ट हो गई। यानी इसकी पावर हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है। यानी सेकंड टर्म की पावर हमेशा बढ़ेगी और फर्स्ट टर्म की पावर हमेशा डिक्रीज होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और ये जो पावर n लिखा है, इस n को कभी कभी बोला जाता है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर बोल सकते हो या फिर आप पावर भी बोल सकते हो। तो ये a प्लस बी की पावर n का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं a प्लस बी की पावर आपको बोल दूं भाई साहब 10 का सॉल्यूशन बताइए, तो n की जगह आप 10 रखेंगे पूरे इसके अंदर, और a की जगह a ही रखना है और b की जगह b ही रखना है, तो ये पूरा बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड जो चीजें बताइए मैंने आपको वो बातें ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, मुझे पता है a प्लस बी की पावर 2, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। कैसे आया, जो इसकी पावर दे रखी है उसमें अगर मैं प्लस 1 कर दूं तो 3 आ जाएगा ना। इस तरह देखिए a प्लस बी का होल क्यूब करूंगा तो ये बनेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसके अंदर भी देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, तो कितनी टर्म्स बन रही है इसके अंदर, 4 टर्म्स बन रही है। यानी अगर मैं n की वैल्यू 3 दे रहा हूं यहां पर, तो इसमें प्लस 1 किया तो 4 बन रहा है। इसका मतलब a प्लस बी की पावर n में, a प्लस बी की पावर n के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, जो पावर दे रखी है उसमें 1 प्लस कर दो, यानी कितनी बनेगी, n प्लस 1 बनेगी। ये नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान रखनी है आपको। फिर बात करें, आपने अभी a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, nc0 a to the power n प्लस nc1 a to the power n minus 1b प्लस nc2 a to the power n minus 2b स्क्वायर प्लस nc3 a to the power n minus 3b क्यूब। ये ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, ncn b की पावर n तक। अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर a की जगह 1 रख दूं और b की जगह x रख देता हूँ, लेट कर लिया मैंने, क्या लेट कर लिया, a की जगह 1 और b की जगह x, तो क्या बनेगा देखिए, a की जगह 1 b की जगह x रखा होल पावर n, तो यहाँ बनेगा nc0 a की जगह 1 रखा, फिर nc1 a की जगह 1 रखा और b की जगह x रखा है। देखिए जहां जहां a लिखा है वहां पर 1 रख रहा हूं और जहां जहां b लिखा है वहां पर x रख रहा हूं। nc2 a की वैल्यू 1 b की वैल्यू x स्क्वायर, फिर nc3 a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू x, और ये ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक, ncn b की जगह x रख दिया। तो ये बना देखिए nc0 ऐसा का ऐसा 1 की पावर, देखिए 1 की पावर, यहाँ पर भी 1 की पावर, 1 की पावर, 1 की पावर, 1 की पावर कुछ भी होता है उसका सॉल्यूशन 1 ही होता है। इसका मतलब मैं इस 1 को क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। तो ये nc0 ऐसे कैसा, nc1 ऐसे कैसा इंटू में x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब एंड लास्ट में ncn x की पावर n। ये बन गया मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला। तो ये भी आप ध्यान रखिए 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, कब यूज करना है ये, जब आपके पास में फर्स्ट टर्म क्या दे रखी हो, 1 दे रखी हो। अगर फर्स्ट टर्म आपके पास में 1 दे रखी है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं
nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब डॉट 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 प्लस ncn x टू द पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए। फिर बात करते हैं भाई साहब, अगर आपके पास में सिर्फ कोफिशिएंट पूछे जाए, देखिए एक आता है अपने पास में है पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए पास्कल ट्राइंगल किस तरीके से यूज आएगा। पास्कल ट्राइंगल के अंदर देखिए क्या करना है अपन को, या मैं क्या लिख देता हूँ, इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ, जो कि पहले लिख देता हूँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, कोफिशिएंट। यानी पास्कल ट्राइंगल हमेशा कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, 1 होता है, तो इसके सामने 1 लिख दो। फिर सपोज a प्लस बी की पावर 1 लिखा आपने, तो ये क्या बनता है, a प्लस बी बनता है। इसका मतलब करना क्या है, इस 1 के पास में 0 लिखिए, इस 1 के पास में भी 0 लिखिए, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 0 0 लिखना है। फिर एक ट्राइंगल बना दो आप कुछ इस तरीके से, यानी इसको और इसको प्लस करके वैल्यू कहाँ लिखनी है, इधर नीचे की तरफ लिख देनी है ना, दोनों को प्लस करना है। ये कुछ इस तरीके से दोनों को प्लस किया आपने और नीचे वैल्यू रख दीजिए इस तरफ। इसी तरह 1 और 0 को प्लस किया, नीचे वैल्यू रख दीजिए, 1 आएगा। फिर अगेन यहाँ पर 0 बनाया। अब देखिए इन दोनों को प्लस कीजिए आप, इन दोनों को प्लस करना है, नीचे रख देना है। फिर इन दोनों को प्लस करना है, नीचे रख देना है। फिर इन दोनों को प्लस करना है, नीचे लिख देना है। फिर यहाँ पर भी 0 लिखा, यहाँ पर भी 0 लिखा। फिर अगेन इन दोनों को प्लस किया, नीचे लिख दिया। फिर इन दोनों को प्लस किया, नीचे लिख दिया। फिर 1 और 2 को प्लस किया, 3 लिख दिया। फिर 1 और 0 को प्लस किया, 1 लिख दिया। अगेन यहाँ पास में 0 0 लिखो। फिर अगेन इन दोनों को प्लस किया अपन ने, 1। फिर 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 1 + 0 1। ये ऐसे चलता जाएगा भाई साहब। ठीक है, 5 में भी बन जाएगा, 6 में भी, ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है। तो देखिए a प्लस बी की पावर अगर 0 होता है तो 1 कोफिशिएंट आएगा। a प्लस बी की पावर 1 है, तो देखिए क्या हो रहा है, a का कोफिशिएंट तो 1 है, b का कोफिशिएंट भी 1 है, तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट 1 1 आ रहा है, तो इस 1 का कोफिशिएंट 1 1 हो गया, और 0 के लिए तो 1 ही है। फिर बात करें a प्लस बी की पावर अगर 2 लिखेंगे अपन, तो आपको पता ही होगा क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर a² का कोफिशिएंट 1, b² का कोफिशिएंट 1 और ab का कोफिशिएंट 2, यानी 1 2 1। चेक कर लो, देखो 2 के सामने क्या बन रहा है, 1 2 1 बन रहा है। फिर बात करते हैं 3 के लिए। 3 तो आपको पता ही, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² एंड प्लस 3b³, ये b³ बन जाएगा। इनका कोफिशिएंट चेक कर लो, 1 3 3 1। चेक कर लो, देखो 3 के सामने क्या लिखा हुआ है, 1 3 3 1 लिखा हुआ है। फिर बात करें 4 के अंदर, 4 के अंदर कोफिशिएंट क्या बनेंगे, 1 4 6 4 1 एंड वापस 0, तो लेना ही नहीं है। तो इस तरीके से कोफिशिएंट बनते जाता है पास्कल ट्राइंगल से। तो ध्यान रखिए पास्कल ट्राइंगल किस तरीके के लिए यूज आता है, ओनली कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए यूज आता है। ठीक है, तो ये पास्कल ट्राइंगल के बारे में आपको बताया। अब अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि भाई साहब a प्लस बी की पावर n यूज कहाँ पर आएगी। अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो a प्लस बी की पावर n है उसको अपन कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, वो सारी चीज़ें बताइए आपको। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। क्या लिखा है देखिए, एक्सपांड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 5, यानी 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं। ओनली आपको क्या करना है, इनको एक्सपांड करना है। और एक्सपांड कैसे करेंगे अपन, जो मैंने आपको a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला बताया और साथ में एक 1 + x की पावर n का फॉर्मूला बताया, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपांड करना है। तो यहाँ पर अपने पास में 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, a प्लस बी की पावर n का और एक बताया 1 + x की पावर n का। ध्यान रखिए क्वेश्चन के अंदर अगर फर्स्ट टर्म 1 है
तब हमेशा अपन 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए आप। तो आइए 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है भाई साहब? एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर थ्री एंड कहाँ तक? एन सी एन एक्स की पावर एन तक। चलो देखिए, इसको एक्सपांड करते हैं। देखिए सबसे पहले x की जगह क्या रखना है? -2x रखना है। n की जगह क्या रखना है? 5 रखना है। दोनों वैल्यू रखो इधर फॉर्मूले में। n की वैल्यू 5c0 प्लस nc1 5c1, x की जगह -2x प्लस nc2, n की जगह 5c2, x की वैल्यू -2x की होल पावर 2 प्लस nc3 दैट इज 5c3 x की पावर 3 प्लस आगे बढ़ जाइए 5c4 -2x की होल पावर 4, आगे एक और बढ़िए 5c5 -2x की होल पावर 5। अब आगे नहीं जा सकते भाई साहब आप, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ध्यान रखना, n के ऊपर c के ऊपर वाली और c के नीचे वाली अगर वैल्यू दोनों सेम हो जाती है तब स्टॉप हो जाना आपको। ऐसे नहीं कि आप 5 के आगे भी चले गए, 6 7 8 ये सारे चले गए, नहीं। जब तक दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती तब तक एक्सपांड करना है, उसके आगे नहीं करना। और लास्ट में बीच में भी नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं कि 5 से पहले 4 पे ही छोड़ दिया आपने, नहीं, पूरा एक्सपांड करना है। अब कोफिशिएंट चेक करते हैं। 5c0 nc0 बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? nc0 की वैल्यू 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर ये देखिए माइनस, ये माइनस तो आगे लिख दो। 5c1 nc1 मैंने आपको बताया था n होता है, तो 5c1 की वैल्यू 5 और इनटू में 2x। फिर प्लस 5c2 को कैसे सॉल्व करेंगे? 5 को कितनी बार लिख दूं? 2 बार। कैसे? एक एक माइनस करके 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। फिर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। और x का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर होता है। फिर 5c3, अब देखिए 5c3 लिखा है, 5c3 का मतलब मैं इसको 5c2 लिख सकता हो गया। मैंने आपको बताया था दोनों को माइनस करके आप इधर नीचे लिख सकते हो, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, यानी 5c2 और 5c3 सेम होगा। तो मैं 5c2 ही लिख देता हूं इसको, तो ये बना प्लस 5c3 की वैल्यू 5c2 के इक्वल होती है। और 5c2 मैंने यहां पर लिखा था 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। -2 का क्यूब -8 होता है, x का क्यूब x क्यूब होता है 5c4। अब 5c4 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 5c दोनों को माइनस करके लिख दो, यानी 5c1 के इक्वल होता है। और 5c1 की वैल्यू आपने अभी लिखी थी, क्या लिखी थी? 5 लिखी थी, तो ये 5 लिख दिया। और -2 की पावर 4 कितना होता है भाई साहब? 16, और x की पावर 4 x की पावर 4। फिर 5c5 ncn हमेशा 1 होता है, तो इसका सॉल्यूशन तो 1 हो गया। -2 की पावर 5 -32 और x की पावर 5 ऐसे का ऐसा। सिंप्लीफाई करो, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, ये 2 से कैंसिल हो गया ये 2 बार। 1 माइनस 5 2 ज़ा 10x प्लस ये कितना हो गया? 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40x स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये 5 2 ज़ा 10 और ये 8 माइनस का 80x क्यूब एंड सिमिलर 16 5 ज़ा 80 x की पावर 4 माइनस 32x की पावर 5। ये इसका क्या हो गया अपने पास में? एक्सपांशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सपांड करना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसके अंदर ही क्या लिखा है? 2/x माइनस x/2 की होल पावर 5। अब इसको एक्सपांड करेंगे, कैसे करेंगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इस बार देखिए फर्स्ट टर्म में 1 नहीं दे रखा, तो मैं क्या यूज करूंगा? a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा। और वो आपको बता रखा है nc0 a to the power n, nc1 a to the power n minus 1 b प्लस nc2 a to the power n minus 2 b स्क्वायर प्लस nc3
ए टू द पावर n माइनस थ्री बी की पावर थ्री एंड लास्ट में एन सी एन बी की पावर n। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो बस करो क्या, a की जगह क्या रखना है, a की जगह क्या रखना है 2/x एंड b की जगह क्या रखना है x/2 रख देते हैं। देखो बनेगा सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले NC0 फॉर्मूला लिख रखा है, फॉर्मूले को देखते हुए वैल्यूज रखनी है। NC0 दैट इज 5C0, n की वैल्यू अपने पास में 5 दे रखी है, तो 5C0 इंटू a की पावर n यानी 2/x की पावर n का मतलब 5, फिर प्लस NC1 दैट इज 5C1 a टू द पावर, क्या करना है देखिए, जो फर्स्ट टर्म दे रही है आपको उसकी पावर डिक्रीज करते रहिए और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर बढ़ाते रहिए, बस और कुछ नहीं करना है। इसका पहले 5 था तो अब क्या बन जाएगा यहाँ पर 4 और ये फर्स्ट इसकी पावर आ जाएगी। सिमिलर 5C2 लिखा और 2/x की पावर तो कितनी बना दो, 4 लिखा था तो एक कम कर दिया और माइनस x/2 की होल पावर कितनी बना दो, 1 लिखा था तो उसको बढ़ा दिया। सिमिलर 5C3 2/x की होल पावर, यहाँ पर 3 था तो एक कम कर दो 2 बना दो और माइनस x/2 की होल पावर 2 था तो एक बढ़ा दो 3। सिमिलर 5C4 2/x की होल पावर, यहाँ पर 2 था तो इसकी पावर एक और कम कर दो, ये 2/x है, और सेम माइनस x/2 इसकी पावर 3 थी तो इसकी पावर को बढ़ा दो 4 एंड लास्ट 5C5 इसकी पावर तो 0 हो गई यानी तो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा मेरे पास माइनस x/2 की होल पावर 4 को बढ़ा दिया 5। ये सारा आपने इसको लिखा है अभी सिर्फ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करना है, 5C0 की वैल्यू अभी बताई थी आपको मैंने, NC0 हमेशा 1 होता है, 2 की पावर 5 दैट इज 32 अपॉन में x की पावर 5 प्लस 5C1 5 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 लिखा है, यहाँ 2 की पावर 1 लिखा है, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 4 कैंसिल होगा तो 2 की पावर 3 बचेगा और 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8 होती है, और यहाँ पर अपॉन के अंदर बचा एक्स क्यूब और इनटू में यहाँ पर बचा है माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स प्लस 5C2 की वैल्यू अभी निकाली थी आपने, क्या किया था 5 को 2 बार लिखा है 5 इंटू 4 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। फिर क्या करना है, ये 2 का क्यूब कितना हो गया 8 अपॉन एक्स का क्यूब एक्स क्यूब मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 5C3 अभी लिखाया था आपको मैंने, 5C3 किसके इक्वल होता है 5C3 इक्वल होता है भाई साहब 5C2 के, यानी दोनों को माइनस करके यहाँ लिख दिया जाता है, और 5C2 अभी सॉल्व किया आपने 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस एक्स का क्यूब, तो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब आएगा, 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा। 5C4 किसके इक्वल होगा, 5 में से 4 को माइनस करके यहाँ लिख दो 5C1 के इक्वल होगा, तो 5C1 की वैल्यू अभी लिखी थी आपने, 5C1 की वैल्यू 5 लिखी है, फिर ये मल्टीप्लाई में 2/x इंटू माइनस एक्स की पावर 4 तो ये x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 का मतलब 16, फिर प्लस 5C5 NCN हमेशा 1 होता है तो ये 1 हो गया, बचा गया माइनस एक्स की पावर 5 तो माइनस एक्स टू दी पावर 5 हो गया, और अपॉन के अंदर 2 की पावर 5 दैट इज 32। अब इसको सॉल्व किया 32 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 बना, ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल तो एक्स स्क्वायर बचा, 8 5 जा 40 और ये माइनस आगे लिख दो और अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर प्लस यहाँ पर कितना आएगा देखिए, ये बना है अपने पास में 5 इंटू 4 और ये 2 इससे कैंसिल कर दो, ऐसा करो ये 4 बार गया, ये 4 से ये 4 भी गया, 5 4 जा 20, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल तो अपॉन में क्या बचेगा एक्स बचेगा। इसी तरह ये 2 1 से
ये 2 कैंसल, 2 4 जा 8 कैंसल, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसल, मल्टीप्लाई किया -5 इंटू कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 5 बचा सिर्फ, और यहाँ क्या बचा है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कट गया तो एक्स बच गया, फिर प्लस यहाँ पर देखिए एक्स से ये एक्स कैंसिल तो एक्स क्यूब बचा, ये 2 से 8 कट गया, ऊपर बचा है 5x³ 8, और सिमिलर ये माइनस तो आगे लिख दो x⁵32, ठीक है। ये x⁴ 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा x, ये x³ और यह x, तो ये x² बचा है, तो इधर क्या बचेगा फिर, ये x³ नहीं आना चाहिए यहाँ पर, x³ 2/x है, ये x³ आएगा, इसकी पावर 5, फिर 4 1, फिर 3 2, फिर 2 3, फिर 1 4, फिर 5, ये 5 आया, यहाँ पर आएगी वैल्यू क्यूब, तो 2 और ये 1, यहाँ पे दोनों की पावर 5 आ रही है, यहाँ पे दोनों की पावर, ये 2/x की पावर 4 था और यहाँ पर 1 था, तो ये 4 रहेगा यहाँ पर, तो ये x की पावर 4 रहेगा यहाँ पर, क्यूब रहेगा यहाँ पर, ये क्यूब है भाई साहब, यहाँ पर अगर x की पावर 4 है वो तो वैल्यू उसकी कटी है, 2 की कटी वैल्यू, यहाँ पर x की पावर 4 बचेगा, एक x से एक x कटेगा तो x³ बचेगा, यहाँ पर x³ आएगा, ये x³ बनेगा, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन सही है, तो इस तरीके से आपको एक्सपांड करना है, सिर्फ आप कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, इसके अंदर कैलकुलेशन अगर सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट 2x - 3 की होल पावर 6, इसको भी सॉल्व करते हैं, लगाइए फॉर्मूला, अभी बताया जैसे nc0 6c0 8n प्लस 6c1 8n-1, 6 का माइनस कर दो, एक 5 और -3 की पावर 1 आ जाएगा, फिर 6c2 2x की होल पावर कितना बन जाएगा, 5 का 4 बना दो और -3 की पावर कितना बना दो, 2 बना दो, यानी पावर डिक्रीज करो और बढ़ाते रहो, 6c3 2x की होल पावर कितना बन गया, ये बन जाएगा 2x की होल पावर 4 दे रखा है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये -3 की पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस 6c4 2x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और -3 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 6c5 2x की पावर हो जाएगा 1 और -3 की पावर कितना हो जाएगा 5, एंड लास्ट 6c6 -3 की पावर कितना हो जाएगा 6। अब इसको एक्सपांड करते हैं, 6c0 की वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 6 कितना होगा 64 और x की पावर 6 ऐसे कैसा, प्लस 6c1, देखिए प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखिए यहाँ पर अगर माइनस आता है ना तो एक टर्म छोड़ के दूसरा माइनस, फिर एक टर्म छोड़ के दूसरा माइनस, ऐसे लगेगा हमेशा। 6c1 की वैल्यू 6, 2 की पावर 5 32, x की पावर 5 और -3 की पावर 1 है तो माइनस तो आगे लिख दिया आपने, इनटू में 3 लिख दो, प्लस 6c2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 6 को 2 बार लिखना है और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 इंटू एक्स की पावर 4 -3 की पावर 2 प्लस का 9, सिमिलर 6c3, देखिए यहाँ पर तो प्लस आ गया, आगे क्या आएगा माइनस ही आएगा क्योंकि ये माइनस इसके कारण आएगा आगे, 6c3 6 को 3 बार 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, सिमिलर 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और ये x का क्यूब और 3 का क्यूब 27 और ये माइनस का क्यूब तो माइनस मैंने आगे लिख दिया पहले से ही। अब प्लस 6c4 को कैसे सॉल्व करेंगे, 6c4 किसके इक्वल होगा 6c2 के इक्वल होगा ना, अरे बार बार नहीं बताएंगे आपको, 6c4 किसके इक्वल होता है 6c2 के इक्वल होता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास में, तो 6c4
तो क्या होगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, फिर 2 की पावर 2 4, x की पावर 2 अलग, माइनस 3 की पावर 4 प्लस का 81, फिर ये प्लस का आ गया तो इधर माइनस लगा दो, फिर 65 किसके इक्वल होगा 61 के इक्वल होगा, और 61 की वैल्यू आपने 6 लिखी है तो ये 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये 2 इंटू एक्स, माइनस 3 की पावर 5 है तो माइनस 3 की पावर 5, माइनस की पावर तो आपके पास माइनस आ गई, 3 की पावर 5 कितना होता है 243 होता है, फिर प्लस 6 की वैल्यू तो 1 होती है, और 3 की पावर 6, अच्छा माइनस 3 की पावर 6 है तो माइनस की पावर 6 तो पॉजिटिव हो गया, 3 की पावर 6 दैट इज 729। ठीक है, ये बन गया अपने पास में। अब मैं इसको पूरा क्या कर देता हूँ सिंप्लीफाई, ये बना 64 x की पावर 6 माइनस इसको मल्टीप्लाई 6 को 3 से मल्टीप्लाई 18 इंटू 32 मल्टीप्लाई कर दो 16 2 3 फिर 4 2 3 1 और ये 5, इसका मतलब 6 आया, ये 7 आया 5, यानी 576 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 576 x की पावर 5। सिमिलर ये 2 से कट रहा है क्या, काट दो भाई साहब, 2 से काटा तो 3, फिर ये बना 15 को 9 से मल्टीप्लाई 135 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर दो 6 5 30, फिर ये 18 19 20 21 कैरी गया 2 6 1 और ये 8 बना, यहाँ बना 5 3 1 प्लस कर दिया 8 और 3 हो गया 11, यानी 2160 दैट इज प्लस 2160 x की पावर 4 माइनस कैंसिल हो रहा है 3 2 6 से 3 2 6 कैंसिल 5 4 20 आया इसका, तो फिर 8 को 27 से मल्टीप्लाई करो 56 16 और 5 2 1 और मल्टीप्लाई में क्या है 20 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको ये 12 3 4 0 4320 तो माइनस 4320 एक्स क्यूब, एंड सिमिलर प्लस ये 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 243 आएगा, उसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4860 दैट इज 4860 एक्स स्क्वायर माइनस इनको मल्टीप्लाई 6 2 12, 12 को 243 से मल्टीप्लाई 243 से 12 को मल्टीप्लाई 6 8 ये 4 ये 3 4 2 बना 6 11 9 2 दैट इज 2916 इंटू एक्स प्लस 729, ये अपने पास में इसका क्या हो गया पूरा एक्सपांशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सपांशन करने हैं भाई साहब। ठीक है, तो एक्सपांशन आपको इस तरीके से करना है, जब मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया है a प्लस बी की पावर n का और साथ में 1 प्लस एक्स की पावर n का भी फॉर्मूला बताया है, ये दोनों आपको सिंपल फॉर्मूले यूज करना है, और उसके बारे में आपको मैंने ये भी बताया कि उसके अंदर NC0 NC1 ये सारी वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट कैसे निकाले जाते हैं और वैल्यूज कैसे प्लेस की जाती है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सिर्फ आपके पास एक यही फॉर्मूला है, और कुछ आगे फॉर्मूले होंगे वो अपन नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ यही फॉर्मूले की प्रैक्टिस कीजिए कि इसको कैसे एक्सपांड किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे, जो भी आपको फॉर्मूला बताया उसी को फॉर्मूले को यूज करते हुए आगे वाले और क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।